ब्लॉक वामपंथी नेता एवं पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन बीते बृहस्पतिवार को हुआ था। आज पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बुद्धदेव भट्टाचार्य के स्मरण में चामुर्ची बाजार में माकपा में समर्थित डीवाईएफआई की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस श्रद्धांजलि सभा में पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। बुद्धदेव भट्टाचार्य जी अमर रहे, कॉमरेड बुद्धदेव भट्टाचार्य जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हम से बात करना पड़ेगा। बुद्धदेव भट्टाचार्य जी अमर रहे, कॉमरेड बुद्धदेव भट्टाचार्य जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हम से बात करना पड़ेगा। आज चामुर्ची स्थित सीपीआई पार्टी कार्यालय की ओर से एक शोक सभा और रैली का आयोजन किया गया। इस रैली का आयोजन करने का क्या उद्देश्य था? ये बुद्धदेव भट्टाचार्य हम लोग का वरिष्ठ नेता थे, ठीक है, और उनका निधन हो गया। उसी के लिए हम लोग शोक मिছিল किए और ये किए, श्रद्धांजलि दिए। बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन सीपीआई पार्टी के लिए कितना बड़ा नुकसान है? बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन, बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन सिर्फ पार्टी का ही नहीं, पूरा देश के लिए एक नुकसानदायक है। क्योंकि जिस समय अपने पद में रहते हुए जिस तरीके से उसने अपना जो काम किए वो बहुत सराहनीय है। क्योंकि आजकल देखा जाता है कि पद का दुरुपयोग प्राय सब दल के नेता कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा नेता जो पूरा देश नहीं पूरा दुनिया के लिए एक मॉडल होकर तैयार हुआ है, जो यह दिखाया कि पद में रह के पद का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और देश के हित में, आम जनता के हित में सब समय काम करना चाहिए, है ना। उसके काल में यह नहीं बोलना पड़ा कि बुद्धदेव भट्टाचार्य सत्यता का प्रतीक है, ये होर्डिंग दे के बोलना नहीं पड़ा। आम जनता, दुनिया का आदमी ही बोला वो सत्यता का प्रतीक है। ये देश के एवं पार्टी के लिए बहुत ही दुखदायी बात है और बहुत बड़ा नुकसान है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहते हुए बुद्धदेव भट्टाचार्य की क्या क्या उपलब्धि है, उनके क्या क्या काम है? ऐसे तो बुद्धदेव भट्टाचार्य जी का आप लोग जानते हैं, 1 मार्च 1944 साल में जन्म हुआ और उसका निधन, उनका मृत्यु 8/8/2024 साल में हुआ। जिस समय वो पार्टी के सदस्य 1968 साल में हमारा डीवाईएफ का प्रधान राज्य का सचिव चुना गया। उसके बाद में पार्टी के लिए, देश के लिए सब समय वो तत्पर थे अच्छे काम करने के लिए। मुख्यमंत्री होते के साथ ही आप देखिएगा, जिस समय पब्लिक सर्विस कमीशन का जो ये है अपॉइंटमेंट प्रत्येक साल करना, एससीसी को प्रत्येक साल, एससीसी स्कूल सर्विस कमीशन को प्रत्येक साल करना, और वो समझते थे कि सिर्फ कृषि को ही लेके देश या राज्य का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए प्रत्येक राज्य में या प्रत्येक स्टेट्स में एक उद्योग का उत्पादन होना, ये करना चाहिए। उद्योग के द्वारा ही पढ़े लिखे व्यक्तियों को काम दिया जाए। इसलिए वो बहुत जगह प्रयास रहे थे कि हमारे राज्य में उद्योग हो। इसी के विषय पर नैनो कारखाना जो सिंगूर में उसको करना चाह रहे थे। उसके बाद में नंदीग्राम में, सिंगूर में जो कारखाना स्थापन करना चाह रहे थे। उसके बाद में ICDS में प्रत्येक आदमी को, जो आजकल के नौजवान काम करते उसके लिए। उसके बाद प्रत्येक टीचर को प्रत्येक साल करीबन 5000 आदमी प्रत्येक टीचर में बहाली होता था। शिक्षा का सुदृढ़ करने के लिए, शिक्षा को उन्नति करने के लिए, शिक्षा प्रत्येक स्कूल को बढ़ावा देना। खाद्य में जो हम लोग देखते हैं, खाद्य कहने का अर्थ है जो मिनरल्स है, उस दाम को कम करके कृषक में विकास करना। उस समय हमारे राज्य में कृषि में 1 नंबर में आता था, कृषि में बहुत ज्यादा वो ध्यान दिए थे। साथ साथ में राज्य के अंदर जो नौकरशाही व्यवस्था है उसको सुदृढ़ रूप से चलाना, बगान के अंदर बगान के आदमियों को सटीक रूप से उनका सुजोग सुविधा देने के लिए सब समय तत्पर। बुद्धदेव भट्टाचार्य